ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास ने कल क्रोध को अंग के पर कबीर वाणी प्रस्तुत की थी, जो कि वो अंग कल समाप्त हो गया। आज दूसरा अंग है लोभ को अंग। ये भी कबीरदास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इस अंग में भी एक ही वाणी शेष रह गई है, जो कि दास आज प्रस्तुत करेगा। तो पहले कबीरदास जी का निर्णय स्वीकार करें, श्रवण करें कि लोभ को अंग क्या है। तो जब आप ये इसके अंग के बारे में श्रवण करेंगे तो वाणी में फिर और अति आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसको श्रवण करें। लोभ और मोह ही मनुष्य के दुख का कारण है। अज्ञानी मनुष्य सदैव लोभ और मोह का दास बना रहता है। अधिकतम सुख की कामना करते हुए वो अधिकतम परतंत्रता स्वीकार कर लेता है। परतंत्रता का मूल ही लोभ है। लोभी व्यक्ति अपनी अनंत कामनाओं के कारण प्रत्येक क्षण व्याकुल रहता है। अधिकतम संग्रह के लिए वो उचित अनुचित हर प्रकार के कार्य करता है। वो अपनी लालसा पूर्ति कार्य में दूसरों के हित अहित का भी ध्यान नहीं रखता। लोभी व्यक्ति अत्यंत महत्वाकांक्षी होता है। आज देश में जो कोरोना काल चल रहा है और इसमें कुछ जीव लोभ के कारण एक गरीब जीव को नहीं देख रहे हैं और बस एक लोभ की एक संपत्ति आना चाहिए, वो चाहे कैसी आए। ऐसी संपत्ति जो दुखी जीव से प्राप्त होगी उसका अंत कितना बुरा होता है। आगे श्रवण करें। वो सदैव स्वार्थ सिद्धि की चिंता से यूं ही घिरा रहता है। उसकी आवश्यकताएं कभी कम नहीं होती, बल्कि समय अनुसार बढ़ती ही जाती हैं। लोभी व्यक्ति कंजूस स्वभाव का होता है। वो अपना धन दूसरों के हित या सत्कर्मों खर्च ना करके संग्रह में ही लगा रहता है। आज धन इकट्ठा हो जाए, चाहे कितना भी जीव दुखी हो, आज ज़रूरत है सेवा की। देश में इतना संकट देश में छाते हुए नित जीव को चाहिए कि मैक्सिमम सेवा करे और कोई जीव परेशान ना हो। तो आज सुनने में आता है लोग खूब लूट खसोट में लगे हुए हैं और इस कोरोना की आड़ में जो है संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, वो हैं लोभी जीव। यदि वो कभी किसी की सहायता भी करता है तो उसमें भी रहस्य होता है। किसी की सहायता करते हुए भी उसे कुछ प्राप्ति की आशा बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों को मिथ्या प्रलोभन देता है। वो कोई भी कार्य दूरदर्शिता से ही करता है और अपने हानि लाभ का ध्यान रखता है। दूरदृष्टि होने के कारण लोभी व्यक्ति अपने पास के धन को न देखकर दूसरे के धन पर ही दृष्टि लगाए रहता है। हर समय नज़र दूसरे के धन पर रहती है। किस तरह इसका धन मेरे पास आ जाए। जैसे तो वो भी ये धन जो अर्जित करेगा, संग्रह करेगा, किसके मन में रहता है शायद मैं इसकी बोतली बना के विदा हो जाऊं शहर से, लेकिन ये संभव नहीं। आज हर जीव लाखों करोड़ों पता ही नहीं कितनी संपत्ति है नित यहाँ छोड़कर जा रहा है और बहुत प्यासा, बहुत दुखी कि ये जो मैंने इकट्ठी दौलत करी है इसका क्या होगा। तो उसका जीवन भी नहीं बचा और दौलत भी इसके साथ नहीं गई। तो आज ज़रूरत है ऐसी कमाई की कि जो साथ जा सके, तो वो है प्रभु की कमाई, सेवा। ये इसी से ही शांति
और बेचैनी कम होती है। तो लास्ट एक वाणी को श्रवण करें। जोगी जंगम से बुढ़ा, ज्ञानी गुणी अपार, सट दर्शन से क्या बने, एक लोभ की लार कबीरा, एक लोभ की लार। जोगी जंगम से बड़ा, ज्ञानी गुणी अपार, सट दर्शन से क्या बने, एक लोभ की लार। लोभ का क्षेत्र असीमित है, जिससे बच पाना बहुत ही कठिन है। इसकी कोई सीमा नहीं है लोभ की। वो धन नित संग्रह करता रहेगा और संग्रह कर करके वो इस संसार से विदा हो जाएगा। सोचिए, जितना धन संग्रह करेगा उतना ही दुख और बड़ी बेचैनी के साथ, निराश के साथ इस संसार से विदा होगा। इसमें ये बिल्कुल सत्य बात है। तो आगे श्रवण करें। योगी जंगम जैनी ज्ञानी गुणवान विद्वान तथा सट दर्शन आज के सभी लोगों द्वारा इस अकेले लोक के चक्कर में पड़ जाने से कुछ नहीं बन पाया। आज जो जीव इस लोभ भी बना हुआ है, लोभ के कारण नित किसी न किसी सूरत से धन इकट्ठा कर रहा है, तो उसका कुछ नहीं बनने वाला और वो नित इस जो है संसार से प्यासा ही जाएगा। तो एक महाराज जी की वाणी और लास्ट में श्रवण करें, उसके बाद दास वाणी पर विराम देगा। स्थिर साचा नाम है, नित्य करो विचार, पलक पलक कर सिमरिए, दुर्लभ ऐसी कार। स्थिर साचा नाम है नित्य करो विचार, पलक पलक कर सिमरिए, दुर्लभ ऐसी कार। ये प्रभु ने जो मानव चोला दुर्लभ अनमोल जो दिया है, तो आज जो देश में संकट है और जो नित इस संकट में लोभी जीव नित अपनी कमाई में लगे हुए हैं, तो उनसे पूछिए वो कमाई कहाँ जाएगी। सब कमाई यहीं रह जानी है, और जितनी कमाई होती है उतना ही वो जीव बेचैन और अंदर से गुस्सैल होता है। तो इसमें क्या सत्य है? स्थिर साचा नाम है। एक स्थिर नाम एक प्रभु का ही है, बाकी सब कुछ झूठ है। शरीर झूठ, माया झूठ, एक प्रभु की माया ही सत्य है, संसार भी झूठ है। तो नित करो विचार। तो ये जो प्रभु का नाम स्थिर है, जो कभी जाने वाला नहीं, तो इस पे ही हमें विचार करने की ज़रूरत है। इसको पल पल सिमरने की ज़रूरत है, पल पल प्रभु के चरणों में ध्यान लगाने की ज़रूरत है। तो इसी से जो है ये जो अनमोल चोले का जो है जो प्रभु ने दिया है, इसका कार्य पूरा होगा। नहीं तो ये अधूरे में ही इस संसार से विदा हो जाएगा। जिस कारण इस संसार में आया था, वो इसका कार्य पूरा ना होके पता नहीं कौन सी योनि में जाना पड़े। आज देश में संकट है, कुछ नहीं पता कौन सा जीव इस जो है वायरस की चपेट में आ जाए और इस संसार से विदा हो जाए। तो आज ये वाणी गुरुदेव की कह रही है, स्थिर साचा नाम है, अहनित करो विचार, पलक पलक कर सिमरिए, दुर्लभ ऐसी कार। ये जानने की ज़रूरत है। आज ऐसी वाणी से, ऐसे स्थिर एक साचा नाम प्रभु का ही है, उसको लें
और ये जो कोरोना काल का संकट है, इसमें जो बेचैनी और घबराहट जो नित्य जीव में बनी हुई है, तो वो एक प्रभु उसकी दूर करेगा और वो एक शांति से अपना जीवन व्यतीत करेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।